आह्लादित हो कि तेरा धन्य भाग है, अहोभाग है कि अब कोई संबंध की आकांक्षा न रही। संबंध सिवाय पीड़ा के और कुछ लाते भी नहीं, सिवाय दुख के और कुछ लाते भी नहीं। ठीक भी है कि दुखी लाएंगे, क्योंकि दो दुखी लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को सुख कैसे दे पाएंगे? गणित भी तो थोड़ा सा साफ करो। जब दो दुखी व्यक्ति मिलते हैं तो दुख दो गुना नहीं होता, अनंत गुना हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। तुम सुखी नहीं हो इसलिए दूसरे को खोज रहे हो, तुम अपने अकेले में आनंदित नहीं हो इसलिए दूसरे को खोज रहे हो, दूसरा भी तुम्हें इसलिए टटोल रहा है, वो भी अपने साथ आनंदित नहीं। ऐसे दो दुखी जन मिल जाते इस आशा में कि मिलन से सुख होगा। सुख कभी नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि दो भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र फैलाए खड़े, उनमें दाता कोई भी नहीं, दोनों भिखारी, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दूसरा कुछ दे। तुमने जिनसे भी प्रेम किया है आशा की है कुछ दे, दूसरा कुछ दे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं लेकिन दूसरा हमें प्रेम नहीं करता। तुम कैसे प्रेम करोगे? प्रेम तो केवल आनंद के शिखर से ही बहता है, वो गंगा तो आनंद के ही शिखर से बहती है। तुम आनंदित ही नहीं हो, तुम मांगने गए हो, दूसरा भी मांगने आया है, तुम छीनने गए हो, दूसरा भी छीनने आया है। न तुम्हारे पास कुछ है न उसके पास कुछ है, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हो कि दान मिले। प्रतीक्षा लंबी होने लगती है और हताशा घिरने लगती है। व्यक्ति अपने भीतर जब तक आनंदित न हो जाए तब तक उसे कोई आनंदित कर भी नहीं सकता। बड़ी प्राचीन कथा है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया। आदमी अकेला था, अकेलापन उसे काटने लगा, अकेलेपन से वो घबराया। उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि कोई संगी साथी दो, मैं अकेला हूं। लेकिन परमात्मा के पास जितनी भी चीजें थीं, जो भी साज सामान था, वो सब उपयोग कर चुका था, कुछ बचा न था। जंगल बनाए, पहाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, आदमी आखिरी बात थी। मजबूरी थी, कोई सामान नहीं बचा था, जिस सामग्री नहीं बची थी। पर आदमी बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, तो उसने कहा कि रुको। उसने स्त्री को बनाने की कोशिश की, सामान नहीं था, तो उसने अलग अलग पशु पक्षियों से, फूलों से, पौधों से मांगा। चांद से कहा कि तेरी थोड़ी रोशनी दे दे, मोर से कहा कि तेरी थोड़ी अकड़ दे दे, कबूतरों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी गुनगुनाहट दे दो, तोतों से कहा कि तुम्हारी थोड़ी वाणी दे दो, नदियों से कहा तुम्हारी थोड़ी चंचलता, गति दे दो, कोमल फूलों से कहा तुम्हारा थोड़ा कोमलता दे दो। ऐसा उसने मांगा सारे संसार से और स्त्री बनाई। 7 दिन बाद आदमी वापस पहुंचा। उसने कहा ये भी क्या मुसीबत कर दी। हम तो सोचते थे साथ मिलेगा, ये स्त्री तो एक उपद्रव है, ये 24 घंटे चक लगाए रखती। वो तोतों से मांगी थी वाणी, कोमल तो है बहुत, जब प्रेम करती तो बड़ी कोमल है, लेकिन अकड़ भी इसकी बहुत है। वो मोरों से अकड़ मांगी थी। दयालु बहुत है लेकिन कठोर भी बहुत है। अलग अलग जगह से सामान इकट्ठा किया था। बड़ी विरोधाभासी में तो घबरा गया। आदमी ने कहा इससे तो अकेले बेहतर थे, लाख गुना बेहतर थे, इसे आप वापस ले लो। परमात्मा ने स्त्री वापस ले ली, लेकिन 7 दिन बाद आदमी फिर खड़ा था। उसने कहा कि
माना कि वो उपद्रव भी करती है, लेकिन उसकी बड़ी याद आती है। अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये 7 दिन न तो सो सका, न ठीक से खा पी सका, कुछ भी करता हूं याद उसकी ही मन में गूंजती रहती, मुझे वापस लौटा दो। फिर 7 दिन बाद द्वार पर खड़ा था, कहने लगा ये तो बड़ी मुसीबत है, न उसके साथ रह सकता हूं, न उसके बिना रह सकता हूं। कहते हैं परमात्मा ने पीठ मोड़ दी। उसने कहा कि ये बकवास मैं कब तक सुनूंगा, ये तुम जाओ अपना निपटारा खुद ही करो। हर 7 दिन बाद तुम आ जाओगे, न साथ रह सकते हो न बिना उसके रह सकते हो, तब तुम ही निपटारा करो। तब से आदमी निपटारा कर रहा है, अभी तक सुलझा नहीं, कभी सुलझेगा भी नहीं। क्योंकि जब तुम अकेले हो तब तुम्हें अपना अकेलापन भयभीत करता है। जब तुम किसी के साथ हो तो उसकी मौजूदगी काटने लगती। जब तुम साथ हो तब तुम अकेले होना चाहते हो, जब तुम अकेले हो तब तुम साथ होना चाहते हो। जब तुम साथ हो तब दूसरे की बुराइयां दिखाई पड़ने लगती हैं, दूसरा चुभने लगता है। जब तुम अकेले हो तब खालीपन दिखाई पड़ता है, शून्य घेर लेता है। शून्य मौत जैसी मालूम होती। साथ में भी दुर्गति होती है, एकांत में भी मुसीबत हो जाती। इसलिए आदमी 1000 तरह के संबंध बनाता है। पत्नी को घर लाता है ताकि अकेला ना रहे, फिर पत्नी से बचने को होटल में बैठा रहता है। क्लब घर में बैठा है, क्लब घर का सदस्य बनता है कि वो पत्नी से बचना है। एक भूल करता है, फिर एक भूल से बचने को दूसरी भूल करता है, फिर दूसरी से बचने को तीसरी भूल करता है। एक श्रृंखला भूलों की हो जाती, उसी को तुम जीवन कहते हो। कौन तुम्हारी कांता है, कौन तुम्हारा पुत्र? यह संसार अत्यंत विचित्र है। यहां तुम बिल्कुल अजनबी हो, एक दूसरे से कोई पहचान भी नहीं, अपने से ही पहचान नहीं, दूसरे से पहचान कैसे संभव होगी? जिसने अपने को जाना वो दूसरे को भी जान लेगा, जिसने अपने को ही नहीं जाना वो किसी को भी नहीं जान पाएगा। बिना जाने तुमने संबंध बना लिए। सब संबंध संयोगिक है, और तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा पूरा संसार संयोग पर खड़ा है। तुम एक लड़की के प्रेम में पड़ गए, और तुम जब उसके प्रेम में पड़ गए तो तुम कहते हो हम दोनों को परमात्मा ने एक दूसरे के लिए बनाया। और कुल मामला इतना है कि तुम दोनों एक ही मकान में रहते थे, और कोई खास मामला नहीं, या एक ही स्कूल में पढ़ने चले गए थे। संयोग की बात है, संयोग ही था कि मिलन हो गए। कोई सिद्धांत नहीं है पीछे, कोई किसी के लिए बनाया गया ऐसा नहीं। पर आदमी संयोग में भी सिद्धांत खोजता है, नियति खोजता है, भाग्य खोजता है। मुल्ला नसरुद्दीन अफ्रीका गया शिकार करने, वहां से वापस लौटा तो मित्र इकट्ठे हुए उसकी कहानी सुनने को कि क्या हुआ। उसने बढ़ा चढ़ा के काफी कहानी सुनाई, और उसने कहा कि एक ऐसा जानवर भी वहां पाया कि जब नर जानवर को अपनी मादा को बुलाना होता है तो वो जोर से चिंघाड़ता है। मादा कहीं भी हो, कितनी ही दूर हो जंगल में, सीधी भागी चली आती। किसी मित्र ने आग्रह किया कि तुम कैसी आवाज करता, वो भी करके बताओ। तो उसने बड़े जोर से चिंघाड़ के आवाज बताई। जब वो चिंघाड़ा तभी बगल का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी ने कहा, कहो जी क्या बात है? तो उसने कहा, देखो सिद्धांत समझ में आया, संयोग की बात है।
कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन आदमी को अगर लगे कि मेरा प्रेम भी संयोग है, तो कविता मर जाती। संयोग, तुम मजनू से कहो कि लैला से मिलना संयोग है, कविता मर जाती, रोमांस मर जाता है। नहीं, मजनू कहेगा ये हो ही नहीं सकता, लैला मेरे लिए बनाई गई, मैं लैला के लिए बनाया गया, और सारा संसार बाधा डाले तो भी मिलन होकर रहेगा। मजनू किसी दूसरे गांव में होते तो कोई दूसरी लैला होती। ये पक्का है कि मजनू कोई न कोई लैला खोजते, लेकिन वो यही लैला होने वाली नहीं थी। जिसको तुमने जीवन को ढांचा समझा है, वो ढांचा नहीं है, केवल संयोग है, घटनाएं संयोगिक है। जो बेटा तुम्हारे घर में पैदा हो गया है, वो भी तुमने पैदा किया है, इस भूल में मत पड़ो, संयोग है। तुम संभोगरत थे और एक आत्मा पुनर्जन्म लेने को उत्सुक थी, और तुम निकट थे, और वो आत्मा गर्भ में उतर गई। तुम उपलब्ध थे और एक आत्मा पास थी, वो तुम्हारे गर्भ में उतर गई। एक गड्ढा तुमने खोद के रखा था, वर्षा हो रही थी, पानी बहा और गड्ढे में भर गया। पास जो पानी था वो भर गया, दूर जो था वो किन्हीं और गड्ढों में चला गया। संयोग है। किसी का बेटा होना संयोग है, मां होना संयोग है, बाप होना संयोग है, मित्रता संयोग है, शत्रुता संयोग है। अगर इसे तुम ठीक से देख पाओ तो तत्क्षण तुमने जो प्रगाढ़ संबंध बना रखे वे क्षीण हो जाएंगे, उनकी प्रगाढ़ता चली जाएगी। कौन तुम्हारी कांता, कौन तुम्हारा पुत्र, यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, कौन हो, कहां से आए हो? मन में इन तत्वों की बातों पर विचार तो करो, और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो।